औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन देखें जी। 4 पॉसिबल आंसर गिवन है और 1 आपने सिलेक्ट करना है कि करेक्ट 1 कौन सा है। तो पॉइंट नंबर 1 इसका है जी, टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेस द सर्कमफेरेंस टू द सर्कल एट मैनी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन में है जी 1 पॉइंट, यानी टेंजेंट अगर सर्कल के एक पॉइंट पे टच करे तो यानी उसको क्रॉस करे, एक पॉइंट से एक टच करती हुई लाइन गुजरे तो उस लाइन को टेंजेंट लाइन कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 में है, 1 टेंजेंट 2, 3, 4 कैन बी ड्रॉन टू एनी सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो कितने टेंजेंट, अगर एक सर्कल यहाँ पे दिया गया है और दूसरी साइड पे जो है ना एक पॉइंट हो, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये हमने इसके बारे में थ्योरम भी पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। पॉइंट नंबर 3 है जी, 0 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सेंटर ऑफ सर्कल से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इन सर्कल रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। सर्कल में रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एन एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज एन, यानी ऐसा एंगल किसी भी सेगमेंट के अंदर जो कि सेमी सर्कल से ग्रेटर एंगल हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट 180 होता है, राइट 90 होता है, और एक्यूट एंगल 90 से ग्रेटर होता है, 180 से लेस, और ये क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। पॉइंट नंबर इसका सी। आगे नंबर 6 में देख लें जी, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, यानी ऐसा एंगल जो किसी आर्क से सेंटर ऑफ सर्कल से सबटेंड हो, उसको सेंट्रल एंगल कहा जाएगा। पॉइंट नंबर इसका बी आ जाएगा। नंबर 7 में, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल इन स्क्राइब इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो है वो मेजर ऑफ एंगल क्या कहलाएगा? 90 डिग्री, यानी किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जो है वो एंगल क्या होगा? 90। ये थ्योरम के अंदर बताया गया था। नंबर 8 में है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल आर सप्लीमेंट्री, यानी कोई भी दो एंगल जो होते हैं सेम सेगमेंट के अंदर, वो सेम उनकी वैल्यूज होती है, ये आ जाएगी इक्वल। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास पॉइंट सी। अगर आर की वैल्यू 6 और थीटा की वैल्यू 2 रेडियन हो तो आर लेंथ क्या कहलाएगी? एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर और थीटा को मल्टीप्लाई कर दें 6 टू 12, तो 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा ए। तो इससे आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, इन दी एडजॉइनिंग फिगर फाइंड दी रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। ओ पी इसके अंदर हम फाइंड करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे ओ पी क्यू जो है वो राइट ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे एज फ्रॉम डायग्राम ओ पी क्यू is right angle triangle so by Pythagoras theorem। Pythagoras theorem इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। उसके मुताबिक ये जो 90 के सामने हाइपोटेनियस है, ओ क्यू का स्केयर इज इक्वल टू ओ पी का स्केयर आ जाएगा, प्लस पी क्यू का स्केयर आ जाएगा। ओ क्यू है हमारे पास 25, ओ पी हमने फाइंड आउट करना है, और पी क्यू है 24 का स्केयर। 25 का स्केयर आ जाएगा 625 ओ पी स्केयर, और 24 आ जाएगा 576। 625 में से 576 कर देंगे माइनस, ओ पी का स्केयर रह जाएगा। स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, ओ पी हमारे पास आ जाएगा 625 में से 576 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49। स्केयर रूट लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये सेंटीमीटर लिख देंगे। सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ना वो डायग्राम दी गई है, और आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सर्कल के अंदर यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन सेमी सर्कल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है, यहाँ पे एस ओ और क्यू, यानी ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है वो सेमी सर्कल, ऊपर वाले हिस्से का सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। तो हम लिखेंगे इन सेमी सर्कल देयर इज एनी एंगल with circumference will be right angle, so measurement of angle ए जो है आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 डिग्री। ए हमारे पास आ गया 90। तो उसके बाद हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ ऑपोजिट एंगल जो है वो उनका सम क्या होता है 180 होता है। यहाँ पे लिखेंगे एज इन quadrilateral sum of opposite angle are supplementary mean 180 degree. This implies measurement of angle SPQ plus measurement of angle SRQ या QR S इज इक्वल टू 180 और SQP हमारे पास क्या है A के इक्वल है और QRS क्या है B के इक्वल है और ये 180। देयरफॉर A हमारे पास है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस B इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये हमारे पास B की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी जी 90। ये B की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है C और D की, ठीक है जी। तो उसके बाद हम लिखेंगे ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। ये अगर ट्रायंगल आप देखें QRS, इसमें ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये एंगल भी फाइंड कर लिया, तो सम ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो 180 इज इक्वल टू 72 प्लस B की वैल्यू 90 है प्लस D, इधर से D आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल QRS सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन कौन सी एंगल हैं? एक हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल QSR प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल QRS प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल RQS इज इक्वल टू 180। QSR हमारे पास क्या है 72 डिग्री के बराबर और QRS B के बराबर है और मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है RQS ये है जी D के बराबर 180 आ गया। तो नेक्स्ट हम B की जगह पे 90 डिग्री लिख देंगे। तो B की जगह पे हमारे पास आ गया जी 90 डिग्री और ये 72 और ये D आ गया, तो यहाँ पे D इधर ही रहने देंगे। तो 180 में से 90 माइनस कर दें, फिर 72 माइनस कर दें, तो 180 में से 90 रह जाएगा, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18 डिग्री। दिस इम्प्लाइज D विल बी इक्वल टू 18 डिग्री। उसके बाद जो दूसरी डायग्राम हमारे पास ट्रायंगल बन रही है इन ट्रायंगल SPQ, ठीक है जी। जो दूसरी ट्रायंगल ऊपर वाली थी SPQ, उसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो SPQ
plus measurement of angle PQS plus measurement of angle PSQ, तीनों का एंगल 180 के इक्वल। तो ये एस पी क्यू एंगल जो है वो उस डायग्राम में एक इक्वल है, पी क्यू एस जो है वो 42 के इक्वल है, और पी एस क्यू जो है वो पी एस क्यू हमारे पास है, ये पी क्यू एस जो है वो सी के बराबर है, इसकी जगह पे सी लिखना था आगे प्लस, और पी एस क्यू 42 के बराबर है, इक्वल है 180। देयर फोर ए की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ पे इधर लिखेंगे 90 प्लस सी प्लस 42 इज इक्वल टू 180। तो सी आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 42। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, 90 में से 42 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48 डिग्री। तो सी की वैल्यू आ गई जी 48 डिग्री। तो इसी तरह से चारों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, फाइंड ए बी एंड सी इफ एल एम इज द टेंजेंट लाइन एंड ओ इज द सेंटर। ओ आपके पास सेंटर है और एल एम जो है वो टेंजेंट है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखें ओ सी और ओ बी, यानी कि ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं ये दोनों ही क्या है, रेडियल लाइन है। यहाँ पे पॉइंट हमारे पास है सी। ठीक है जी, ये दोनों ही एक ही सर्कल के रेडियस है, मतलब ये दोनों लेंथ जो है वो क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। ठीक है जी, इसके अलावा ये वाला एंगल हमारे पास 22 डिग्री है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे देखें जी, इसको हम लिखेंगे कि क्योंकि ये लाइन जो है टेंजेंट है और रेडियस, और ये वाली लाइन जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी ये वाला एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एम एल जो लाइन है इज टेंजेंट, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एल एम is right angle and in right angle triangle OLM, OLM राइट ट्रायंगल के अंदर जो मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारे पास LOM, LOM ये एंगल प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल OLM, OLM प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल LMO, तीनों का सम जो है वो 180 के बराबर है। तो LOM आप देख सकते हैं, LOM जो है वो एंगल ए के बराबर है। ठीक है जी, और OLM जो है वो बी के बराबर है। OLM सॉरी बी इसमें है, ये टोटल हमारे पास है 90 डिग्री प्लस, और ये वाला एंगल है 22 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, यानी इससे ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर पाएंगे ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 22। तो 180 में से 90 के तो 90 आ गए, 90 में से 22 के तो 68 आ गए। तो यानी ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 68 डिग्री। तो आगे मज़ीद हम लिखेंगे सिंस ओ एल एंड ओ सी, यानी ओ से लेके एल तक और ओ से लेके सी तक जो है ना वो क्या है, आर बोथ रेडियाई ऑफ सर्कल, सो ट्राइंगल ओ एल सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल
सो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, यानी एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल कौन सी देखेंगे, ओ एल सी। नाउ इन ट्रायंगल ओ एल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। सो सी को भी हम बी ही लिख देंगे, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है 68 डिग्री, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आ जाएगा, 180 में से 68 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 112, यानी 112 आ जाएगी। तो यहाँ पे बी हमारे पास रह जाएगा, ये डिग्री है, तो 112 डिवाइड 2 करके इसको खाली बी लिख देंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 56 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे आल्सो एंगल, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है वो भी 56 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे 5 है, ए और बी फाइंड करना है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पे 100 डिग्री है, एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए सी इज एन आइसोसेलेस, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम एज ओ एस की जो लेंथ है वो दिखाई जा रही है ओ आर के इक्वल है। सो ट्राइंगल ओ एस आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है जी, सो नाउ यहाँ पे लिख देंगे आल्सो, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है ओ एस आर जो है वो इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ आर एस के। नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 180। तो सम ऑफ एंगल कौन कौन से हमारे पास जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एस आर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ आर एस प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एस ओ आर, यानी ये तीनों एंगल्स को मैंने लिखा 180 आ गया। तो ये दोनों सेम है, यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एस आर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ आर एस। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एस आर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एस आर, दोनों को ओ आर एस लिख दिया, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी 100, और ये 180 आ गया, 180 में से आगे 100 जाके माइनस होगा, ये दो इकट्ठे हो जाएंगे, 2 ओ एस आर इज इक्वल टू 180 माइनस 100 विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एस आर आ जाएगा हमारे पास 80 में से 80 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 40 डिग्री आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ए और बी की दोनों की वैल्यूज हमारे पास 40 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी लिखी हुई है जी, दो राउंड डाइनिंग टेबल हैं और उनको अरेंज किया गया है कि वो टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, एक का जो है रेडियस 12 सेंटीमीटर, दूसरे का 10 सेंटीमीटर है, ये इस तरह से आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इन दोनों के सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज सर्कल्स touches externally, so the distance
between their centers will be equal to the sum of their रेडियस, यानी इनका डिस्टेंस जो है इनके सर्कल के दरमियान में वो क्या होगा, इनके जो रेडियस है उनका सम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, सो डिस्टेंस बिटवीन their centers is equal to sum of their रेडियस। पहले का रेडियस हमारे पास एक का 10 है, दूसरे का 12 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 + 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की भी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी लिखी हुई, इसकी डायग्राम मैंने बनाई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो जो है ना, एक मोज़ेक सर्कुलर मोज़ेक पैटर्न है जो कि फ्लोर के ऊपर जो है ना, फ्लोर के नीचे रखा गया है और पिरामिड स्ट्रक्चर है उसका। उसके दो टाइल्स हैं, एक और ये टाइल्स इस तरह से रखी गई हैं कि एक टाइल जो है वो एंगल बनाती है, यानी उधर बताया गया कि अगर ई जी एफ एंगल 65 है तो ई एच एफ जो है वो एंगल कितना होगा। दोनों टाइल जो है ना वो एक ही कॉर्ड्स पी क्यू जी एच के साथ जो है ना वो कनेक्ट है, यानी ये जो कॉर्ड आपको जी एच नज़र आ रहा है इसके ऊपर ही दोनों कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम थ्योरम लिख देंगे। थ्योरम क्या है कि टू एंगल इन द सेम सेगमेंट एज, यहाँ पे लिखेंगे एज बाय थ्योरम टू एंगल्स in the same segment are equal, so measurement of angle EHF will also be equal to 65 degree. This implies measurement of angle EHF is equal to 65 डिग्री। तो इस तरह से हमने सेकेंड एंगल भी सेम है वही वैल्यू इसकी लिख दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। इसकी स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट हमारे पास थी कि ये ट्राई एंगुलर फ्रेम है और इसका सेमी सर्कल जो है ना वो गेट है। सेमी सर्कल गेट के जो दोनों एंड्स हैं, ठीक है, उनको उनके जो दोनों एंड्स को जो है ना वो डायमीटर बनते हैं और उन डायमीटर का जो एंगल है वो इस पीक पॉइंट, एक कोई पीक पॉइंट पी है, इसके साथ एंगल क्या बनेगा, यानी सेमी सर्कल में ये एंड्स ऑफ डायमीटर है और पीक पॉइंट कोई पी है, तो इन दोनों में से अगर कॉर्ड जो है ना वो मिलाए जाए इस पॉइंट पी के साथ तो ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा। तो ये थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, एनी एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। एज यहाँ पे इसका लिख देंगे एज बाय थ्योरम एनी एंगल in semicircle is right, so angle will be 90 डिग्री। एंगल क्या आ जाएगा जी 90 डिग्री। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताया जा रहा है कि एक सर्कुलर बर्थडे केक है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और अगर उसकी आर्क लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है आपने, क्या होगा। तो एज यहाँ पे लिखेंगे वी नो एरिया आपके पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, देयर फोर थीटा जो है वो आपके पास होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा किसके बराबर हो जाएगा L/R के। तो इस थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, यानी आर स्क्वायर डॉट एल डिवाइड आर। तो आर आर के स्क्वायर से कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1/2 आर डॉट एल। तो यहाँ पे वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज वी हैव
वैल्यू पुट कर देंगे ए की, तो यहाँ पे आर और एल की, आर की वैल्यू है 15, ये 1/2 है, एल की वैल्यू है 10, तो 2 5 आर 10, यानी 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है कि यहाँ पे कोई सेक्टर है जो कि सर्कल से कट किया गया, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसका सेक्टर का पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है, सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो आपने लिखना है एज पैरामीटर ऑफ सेक्टर P विल बी इक्वल टू 2r प्लस एल, यानी जो पैरामीटर होता है सेक्टर का वो 2r प्लस एल होता है। ये कैसे आता है देखें, दो रेडियाई और एक आर्क लेंथ मिलके जो है वो क्या बनाती हैं, एक सेक्टर बनाती हैं। तो पैरामीटर क्या आता है, सम ऑफ साइड, तो r प्लस आर 2r प्लस एल आ जाएगा। ठीक है जी। तो देयर फोर पी की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर 16, दिस इम्प्लाइज, और आर की वैल्यू है 5, दिस इम्प्लाइज 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस एल, 16 is equal to 10 plus L, 16 minus 10 is equal to L, this implies L is equal to 6 सेंटीमीटर। यानी हमने आर्क लेंथ निकाल ली। नाउ एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डेरिवेशन की, ये आर एल के बराबर भी होता है। दिस इम्प्लाइज एरिया आ जाएगा 1/2। आर की वैल्यू क्या है जी 5, यहाँ पे दी गई है 5, और एल की वैल्यू है 6। तो 2 3 आर 6, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 9। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ज्योमेट्री के रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।